दावा किया जा रहा है कि साहब सामान्य मीटिंग है और सबके मन की बात जाननी थी। अब ऐसा यूजुअली तो होता नहीं है, ना भाजपा में ना कांग्रेस में, कि एक एक विधायक से जाकर के मिला जाए। तो ये मान लेना कि साहब ये रूटीन में प्रदेश प्रभारी आए और विधानसभा में बैठ के एक एक व्यक्ति से उन्होंने उसके मन की बात सुनी, ये कितना गले उतरता है? जी जी, देखिए ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, आज 1 to 1 बात हुई विधायकों से, कल भी होगी, ये बिल्कुल अप्रत्याशित है और आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, दोनों पार्टियों में राजस्थान में नहीं होता है। जब चुनाव होते हैं, नतीजे आते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री का चयन होता है, उस समय जरूर इस तरह की एक्सरसाइज देखी गई है कई बार। लेकिन चुनाव होने के बाद, मुख्यमंत्री का चयन होने के बाद, मुख्यमंत्री शपथ ले लेते हैं, मंत्रिमंडल बन जाता है, उसके बाद इस तरह की एक्सरसाइज आमतौर पर नहीं होती है, क्योंकि पूरी जो सरकार है उसकी कमान मुख्यमंत्री को सौंप दी जाती है। यदि उसमें कोई बदलाव करने हैं तो जो आला कमान है, पार्टी लीडरशिप है, वो दिल्ली से निर्देश देते हैं, उसके हिसाब से उसमें बदलाव होते हैं। लेकिन इस तरह की जो प्रक्रिया है वो पहली बार देखने को मिल रही है। हालांकि इस अप्रत्याशित प्रक्रिया से कोई अप्रत्याशित बदलाव होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। बिल्कुल ठीक है। और किसी तरह का नुकसान होगा इसकी आशंका भी कम से कम कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो तो नहीं जताते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस तरह की उम्मीद है। क्यों है राखी राठौड़ जी ऐसा? देखिए, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम पिछले 1 साल से हुआ जेपी शर्मा जी, और ये 1 साल का घटनाक्रम तो सड़क पर है। उससे पहले जब से सीएम साहब ने अपनी शपथ ग्रहण किया तभी से इनके बीच का मतभेद सबके सामने था। और इस पूरे कार्यकाल के अंदर जिस तरह से जनता के काम हुए, जिस तरह का शब्दों का आदान प्रदान आपस के नेताओं के बीच में हुआ, निश्चित तौर पर इतनी कड़वी बातें करने के बाद में साथ में काम करना और राजस्थान की जनता के हित में काम करना संभव नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगी कि राजस्थान की स्थिति पिछले 2.5 साल में अगर आप देखें तो एनसीआरबी की रिपोर्ट में सबसे टॉप पर हम महिलाओं के प्रति अत्याचार में आते हैं। पिछले साल से इस साल के अंदर 30% जो है महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ गया है। यानी एक पूर्णकालिक गृह मंत्री राजस्थान को अभी तक मिला नहीं, जबकि स्थिति बहुत खराब है। और यही कंडीशन वित्त मंत्रालय की है। जो फाइनेंशियल क्राइसिस अभी राजस्थान में चल रही है उसकी भी पूर्ति नहीं हुई। इन नटशेल जिन वादों के साथ में राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार आई थी वो पूरे नहीं हुए। और ये स्टेटमेंट इन्हीं के डिप्टी सीएम ने, इन्हीं के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने लगातार कहे, इन्हीं के बहुत सारे विधायकों ने इस बात के लिए कि हमारे काम नहीं हुए हैं इस्तीफा दे दिया। बार बार ये कहा कि हमारी वहां पे सुनवाई नहीं हो रही है। अब किस बात की रायशुमारी हो रही है जब आपने पब्लिकली बहुत सारे स्टेटमेंट्स दे दिए हैं कि हमारी सुनवाई नहीं है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे काम नहीं हो रहे हैं, तो फिर अब किस बात की रायशुमारी हो रही है? सिर्फ टाइम पास है, क्योंकि इनके पास सोल्यूशन नहीं है। एक अनार 100 बीमार वाला जो प्रॉब्लम है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर है और निश्चित तौर पे इसका सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। आपने जो बातें उठाई हैं उनमें एक बात आपने कही कि पार्टी में मतभेद तो शुरू से ही हैं, उस पर तो खैर मैं आऊंगा बाद में। लेकिन जो आप सवाल उठा रही हैं, गृह मंत्री नहीं है, वित्त मंत्री नहीं है। राजस्थान में तो भी 2.5 साल बाद सरकार चुनाव में जाएगी। उत्तर प्रदेश में आपको 6 महीने बाद जाना है। उत्तर प्रदेश में आखिरी गृह मंत्री कब बना था आपको याद है? कि आखिरी वित्त मंत्री कब बना था हमको याद है? देखिए, आप उत्तर प्रदेश से राजस्थान की जब कंपैरिजन नहीं, वो इसलिए कंपैरिजन कर रहा हूं कि आप ये कहते हैं कि सुरक्षा में सर्वोपरि है उत्तर प्रदेश। देश में सबसे अच्छी जो सुधार हुआ है कानून व्यवस्था के मोर्चे में उत्तर प्रदेश में हुआ है। देखिए, वहां के पूर्णकालिक जो मुख्यमंत्री हैं वो पूर्णकालिक गृह मंत्री भी हैं। जी जेपी शर्मा जी, राजस्थान का जिस तरह का बैकग्राउंड रहा है और यूपी का जो बैकग्राउंड रहा है उसको भी ध्यान में रखें, तभी कंपैरिजन करें। इस तरह का बैकग्राउंड यूपी के अंदर आप जानते हो किस तरह की स्थिति थी, लेकिन राजस्थान कभी भी इस तरह के अपराधों के लिए जाना नहीं जाता था। लेकिन हुआ क्या, पिछले दिनों एनसीआरबी की रिपोर्ट को आप टॉप करते हो, आप 3rd पोजीशन पे आते हो अवैध जो हथियार है उनको रखने में, आपकी पोजीशन 2nd आती है दलितों के प्रति अपराधों में। तो इस तरह के बैकग्राउंड के साथ यूपी किस बैकग्राउंड के साथ में मिला उसको भी ध्यान में रखने की बात है। लेकिन राजस्थान की ये स्थिति पूर्व में नहीं थी, आने के बाद में ये स्थिति खराब हुई है। अवधेश जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। जब गृह मंत्री की बात चलती है तो मेरे हिसाब से इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए कि जो पूर्ववर्ती सरकार में गुलाब चंद कटारिया गृह मंत्री थे उनका परफॉर्मेंस किस तरह का था, उनका दर्द किस तरह का था, इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए जब गृह मंत्री की बात होती है। ज्योति खंडेलवाल, राखी राठौड़ मैडम कह रही हैं कि देखिए असली बात जहां आपको ध्यान देनी चाहिए थी ना, जहां आपको सलाहों का सिलसिला और नसीहतों का सिलसिला कायम करना चाहिए था, वो तो प्रदेश की समस्याएं हैं, प्रदेश के अपने मुद्दे हैं। आप इन सब चीज़ों को बीच में ला करके भटकाने की कोशिश कर रहे हैं ज्योति खंडेलवाल जी। बिल्कुल नहीं, मैं यूं कहना चाहूंगी कि देखिए, राखी राठौड़ जी की तरफ से इस तरह की टिप्पणी आना एक स्वाभाविक सी बात लगती है, क्योंकि यहाँ पर सरकार होती है, उनके यहाँ पे मोदी सरकार होती है, योगी सरकार होती है, जहाँ मंत्रिमंडल के कोई मायने नहीं होते, मंत्रियों की सुनी नहीं जाती। हमने पिछली बार वसुंधरा सरकार में भी देखा
कि मंत्री तक मुख्यमंत्री से मिल नहीं पाते, बातचीत नहीं कर पाते, कह नहीं पाते, मंत्रियों की परफॉर्मेंस को कोई जांचता नहीं है। जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं वो सब अपने हिसाब से कर रहे हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। किसी की कोई राजस्थान का राय टॉपिक है, राजस्थान में डिस्कस कीजिए क्या कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए ज्योति जी, तो उन्हीं की बात कीजिए, उन्हीं की बात कीजिए। राजस्थान में क्या स्थिति है उस बारे में बताएंगे तो जनता को स्पष्ट मालूम चलेगा कि किस तरह की कार्यशाली आप लोगों की रही है। इस तरह से नहीं, आप बताइए ना, क्या एनसीआरबी की रिपोर्ट में टॉप नहीं किया राजस्थान ने? क्या ये गलत है? बिल्कुल जवाब अरे मिलेगा आपको। सर, मैं एक यूपी के कंपैरिजन की बात बताऊं, मुख्यमंत्री जी ने खुद माना था कि यूपी के अंदर 60,000 जो है रिपोर्ट दर्ज हुई है और राजस्थान के अंदर 42,000 रिपोर्ट दर्ज हुई। यूपी की जनसंख्या और राजस्थान की जनसंख्या